चलिए अब आगे बात करेंगे। 40 क्वेश्चन तक हो चुका है, अब 41 से फिर शुरू कर रहे हैं। तो 41 क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है क्रिकेट पिच की, वो होती है 20.12 मीटर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 20.12 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, 2012 लंदन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश। फिर से सुनिए, 2012 लंदन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन बी यूएसए। अब अगला क्वेश्चन है, कैलोरी किसे मापने की इकाई है? कैलोरी इज यूनिट ऑफ, इसका आंसर होगा ताप, हीट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी ताप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, ऑप्शन बी कलकत्ता। आगे बढ़ेंगे, माइकल शुमांकर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, F1 मोटर रेस, F1 मोटर रेस। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हॉकी। फिर आगे बढ़ेंगे, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है 1954, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1954। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार आरंभ हुआ, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2002 में, 2002, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन बी आइस हॉकी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? इसका आंसर 10 होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? 10 होती हैं, 10 इवेंट होते हैं। इसका एक फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, 100 लगाऊं 400, 110 वा भा 1500। अब मैंने कहा 100 लगाऊं 400, जो 100 है वो दौड़ है, 100 मीटर की दौड़। फिर ला से आपका लॉन्ग जंप है, गा से आपका गोला फेंक है, और ऊ से आपका ऊंची कूद है, और 400 से आपकी दौड़ है, 400 की आपकी दौड़ होगी। ये आपका फर्स्ट डे का इवेंट हो गया। फिर मैंने ये कहा कि 110 चा वा भा 1500, तो 110 क्या है? आपकी हडल दौड़ है। फिर चा जो है आपका वो चक्का फेंक है, और बा से आपकी बांस कूद है, फिर भ से आपका भाला फेंक है, और 1500 जो लास्ट में वो आपकी दौड़ है।
तो इसका फार्मूला क्या है, 100 लगाऊं 400, 110 चा वा भा 1500। तो डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, 10 होती हैं, 10 इवेंट होते हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन इसका ए सही है 10, ऑप्शन इसका ए सही है 10। अब अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, देखिए आपका बोन्स चल ही रहा है तो ध्यान दीजिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, इसे पढ़ा दिया गया है क्लास में सर ने, तो इसकी संख्या कितनी है, 28। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, 28। इसका आंसर बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा, 28। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर स्टेपिस सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी स्टेपिस। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 6 होती है, इनकस, मैलिस और स्टेपिस। स्टेपिस आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम, यानी ओलंपिक खेल की अवधि कितनी है, तो 16 दिन है। इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन, 16 दिन, 16 दिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में कुंभक का अर्थ होता है, देखिए प्राणायाम में कुंभक का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुंभक का अर्थ होता है रोकना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी रोकना। अब इसमें पूरक होता है, एक रेचक होता है और कुंभक होता है। तो पूरक होता है, पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। तो यहाँ पे वो कुंभक पूछ रहा है, कुंभक का अर्थ, तो इसका आंसर रोकना होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। एनसीसी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, तो इसका आंसर होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप में भी ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था। तो सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई थी। इसमें पूछ रहा है कि सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी ओ को कहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं, ओलंपिक जो झंडा है, फ्लैग है, ओलंपिक फ्लैग, उसमें कितने छल्ले होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5, 5 छल्ले होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता कौन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता कौन है। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए बैरोन पियरे डी कुबर्टिन, कुबर्टिन इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। संधियों के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी। इसका आंसर सी सही होगा, सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है, आर्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय था। फिर से सुनिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय था, तो कौन थे, ये था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका के.डी. जाधव, के.डी. जाधव। ये 1952 के ओलंपिक की बात हो रही है, जो कि हेलसिंकी में हुए थे। के.डी. जाधव कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्हें कांस्य पदक मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ लोना संबंधित है, तो लोना किस खेल से संबंधित है, लोना कबड्डी से संबंधित है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लोना में 2 अंक मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीयम शब्द से अभिप्राय है, भारतीयम शब्द से अभिप्राय है, आंसर इसका होगा सामूहिक तालबद्ध क्रियाएं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे। पेंटाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? हाउ मेनी इवेंट आर इन पेंटाथलॉन? पेंटाथलॉन का भी एक फार्मूला है, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसका फार्मूला है, फार्मूला ध्यान से सुनिए। लाभ 200 डिस्कस 1500, लाभ 200 डिस्कस 1500। अब लाभ जो है, ला से तात्पर्य है लंबी कूद का, भा से भाला फेंक, 200 मीटर की दौड़ होगी, डी से आपका चक्का फेंक है, और 1500 की आपकी दौड़ होगी। तो यानी कि कितने इवेंट हो रहे हैं इसमें? पेंटाथलॉन में कितने इवेंट होंगे? 5। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन है। जैवलिंग का भार पुरुषों के लिए होता है। जैवलिंग, द वेट ऑफ जैवलिंग फॉर बॉयज इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 800 ग्राम। जैवलिंग का भार पुरुषों के लिए कितना होता है? 800 ग्राम का होता है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी होती है, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 मीटर। लेकिन अब इसकी जो ये रूल इसका चेंज हुआ है, एक्सचेंज जोन की दूरी 30 मीटर हो गई है। एक्सचेंज, ध्यान से सुनिए, एक्सचेंज जोन की दूरी 30 मीटर होगी नए नियम के अनुसार। अब पिकअप जोन हटा दिया गया है, तो एक्सचेंज जोन आपका 30 मीटर का होगा और ये लाल रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्लैंड कहलाता है? निम्न में से कौन मास्टर ग्लैंड कहलाता है? इसका सही आंसर है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पिट्यूटरी। अगला है। हॉकी मैदान की माप है, हॉकी मैदान की माप है, इसका आंसर बी सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 91.40 इसकी लंबाई है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खो खो की माप, खो खो की माप, मेजरमेंट ऑफ खो खो पूछ रहा है, तो पुराने नियम के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, 29 × 16 मीटर। पर अब अभी वर्तमान जो है वो 27 × 16 हो गया है। 27 उसकी लंबाई है और 16 मीटर उसकी चौड़ाई है खो खो मैदान की माप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1985। ऑप्शन सी 1985। फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेज़बानी किस शहर को मिली है? विच सिटी विल होस्ट द 2020 समर ओलंपिक गेम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन सी टोक्यो। आगे बढ़ेंगे। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1948। अगला क्वेश्चन है। जूडो में अधिकतम अंक है, यानी जूडो में सबसे ज़्यादा जो अंक है वो कौन सा होगा? जूडो में अधिकतम अंक क्या है? इप्पोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, इप्पोन। अगला क्वेश्चन है। 3 सेकंड नियम होता है, 3 सेकंड नियम होता है, जो 3 सेकंड का नियम है वो किस खेल में है? बास्केटबॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए बास्केटबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है। किस विश्व कप हॉकी पुरुष 2018 की मेज़बानी कौन देश करेगा? विश्व कप हॉकी
यानी विच कंट्री मतलब हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत। इसका सही उत्तर है भारत, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारत। फिर है लेन की मानक चौड़ाई कितनी होती है? लेन की मानक चौड़ाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.22 मीटर। 1.22 मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो के सेक्टर का कोण होता है? सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो, इसका आंसर सही होगा 34.90 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कौशल बास्केटबॉल से संबंधित है? विच स्किल इज रिलेट टू बास्केट गेम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। YMCA मद्रास कॉलेज की स्थापना कब हुई? YMCA मद्रास कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1920। 1920 में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? शरीर में ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कौन से? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारक है? एड्स का कारक है वायरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वायरस। सामान्य, अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव की हृदय धड़कन दर होती है? सामान्य मानव की हृदय धड़कन दर होती है 72 धड़कन प्रति मिनट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ किस वर्ष? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1951 नई दिल्ली में। 1951, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पहली बार ओलंपिक झंडा कब फहराया गया? पहली बार ओलंपिक झंडा कब फहराया गया? तो इसका सही आंसर है 1920 में, ऑप्शन डी। 1920, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट का कारण है? एथलीट फुट का कारण है, आंसर इसका होगा फंगस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, फंगस। अगला क्वेश्चन है साई की स्थापना कब हुई? आंसर इसका डी सही होगा 1984। 1984। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, टेनिस। अगला क्वेश्चन है हॉकी खेल की समय अवधि क्या है? ड्यूरेशन ऑफ हॉकी गेम, आंसर इसका होगा 70 मिनट, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है वॉल्टिंग टेबल इनमें से किससे संबंधित है? वॉल्टिंग टेबल इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उबेर कप संबंधित है? उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं किसे दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच। ऑप्शन बी, कोच को दिया जाएगा, प्रशिक्षक को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल
किस शहर में आयोजित हुए प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए? इसका सही आंसर है एथेंस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन कितने भाग होते हैं? इसका आंसर होगा बी, 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 होते हैं। चलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे 94 पर। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसका सही आंसर होगा नर्व सेल्स। ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे। मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 33। 33। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स होती हैं? 33। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। किस खेल में टच लाइन होती है? टच लाइन एसोसिएट विद किस गेम में होती है? फुटबॉल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फुटबॉल में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पीड प्ले का तात्पर्य है, स्पीड प्ले इज नॉन एज स्पीड प्ले। ये आपका है ऑप्शन ए, फुटलेग। ये स्पोर्ट ट्रेनिंग से संबंधित है, स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो उसका क्वेश्चन है, स्पीड प्ले का तात्पर्य क्या है? फुटलेग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में हाउ मेनी चैम्बर इन हार्ट। देखिए कितनी बार हार्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के रचना के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के रचना के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी। ऑप्शन सी, एनाटॉमी। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, शॉटपुट संबंधित है। शॉटपुट किससे संबंधित है? थ्रोइंग इवेंट से है। एक जंपिंग इवेंट होता है, एक थ्रोइंग इवेंट होता है। तो शॉटपुट हमारा क्या है? थ्रोइंग इवेंट है। तो या इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, थ्रो। तो आपके सभी 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।